राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस 2025 के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको यानी कि आउट ऑफ राजस्थान एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी केएम कैंडिडेट्स को अपना अलॉटमेंट देखना है और किस तरीके से उनको ऑनलाइन रिपोर्टिंग की फ़ी को प्रोसेस करना है या फ़ी पेमेंट करना है और उसके बाद आगे प्रोसेस करना है। तो इस वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रीफ से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे वो आपको इस चैनल पर कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। सबसे पहले आपको इस लिंक के ऊपर यानी कि कैंडिडेट पैनल के अंदर जाके आपको लिंक के ऊपर क्लिक करना है। आप यहाँ रिडायरेक्ट हो जाएंगे cgadmissions.co.in पर। देन आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको अपना फॉर्म नंबर और पासवर्ड, ये फॉर्म नंबर वही होगा जो रीफ 2025 पर रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपने दिया था और वही यहाँ पर पासवर्ड होगा। लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप इस तरीके से इंटरफेस को देखेंगे। इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि फॉर्म नंबर आपका, ये राउंड का नेम जिस राउंड में आपको अलॉटमेंट हुआ है, ये कॉलेज जिस कॉलेज में आपका अलॉटमेंट हुआ है, कौन सी आपको ब्रांच मिली है उसकी डिटेल्स वो आपको यहाँ मिलेगी। अगर आप अलॉटमेंट लेटर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। व्यू डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ डिटेल्स मिलेंगी। अच्छा, इस डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी ओरिजिनल कैटेगरी है, ठीक है, और ये अगेंस्ट कैटेगरी यानी कि किस कैटेगरी के अगेंस्ट आपको यहाँ पर अलॉटमेंट हुआ है। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ इस अलॉटमेंट में दिख जाएंगी। आप इस पर्टिकुलर फाइल को अपने पास सेव करके रखें क्योंकि आगे आपको ये अपलोड करनी होगी। नेक्स्ट अगर मैं चलूँ तो यहाँ आप देखें पे सीट एक्सेप्टेंस फीस। जैसे आप जानते हैं कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए आपको 10,000 का पेमेंट करना है तो आपको इस बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ बताना चाहूँगा कि आपके सामने ये नोटिफिकेशन आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि देखिए क्या होगा, जिस अकाउंट से आप पेमेंट करोगे, अगर फ्यूचर में आप कभी भी एडमिशन को विड्रॉ करते हैं, ठीक है, या आपको अलॉटमेंट नहीं होता है, चॉइस एग्जॉस्ट हो जाती है, कुछ भी अगर रीज़न रहता है आपका जो रीजनेबल है और रीफ के ऑफिशियल्स यानी कि रूल्स के अकॉर्डिंग है, तो उस कंडीशन में आपका पेमेंट आपको रिवर्ट बैक हो जाएगा। लेकिन उसमें से कुछ अमाउंट डिडक्ट भी होगा। आई होप कि वो 1000 रुपीज़ होगा, ठीक है, होप नहीं, ये कन्फर्म है। 1000 रुपीज़ आपके कट होके देन आपको रिमेनिंग अमाउंट आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा कि पेमेंट आप अगर अपने अकाउंट से कर रहे हैं तो जिस अकाउंट से भी आप पेमेंट करते हैं उसी अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र होगा, रिफंड यानी कि उसी अकाउंट में मिलेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जिसका आपसे यहाँ कन्फर्मेशन भी मांगा जा रहा है। जब तक आप इसे चेक नहीं करेंगे तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते। आपको यहाँ कन्फर्म एंड प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करना है और आप पेमेंट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आपको वहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे, यूपीआई के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी के भी थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। जब आप अपना पेमेंट कर देते हैं उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। ये आपके रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे रिपोर्टिंग फ़ी रिसिप्ट, जैसे मैंने आपको बताया, जो आपका पेमेंट होने के बाद एक रिसिप्ट जनरेट होगी। देन अलॉटमेंट लेटर, जो अलॉटमेंट लेटर है आपका, जो आपने अभी जस्ट देखा था, और एक रिपोर्टिंग चेकलिस्ट। अब ये चेकलिस्ट क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर यहाँ जाके देखेंगे रीफ 2025 के अंदर, तो यहाँ पर एक ऑप्शन में आपको मिलेगा, ये आप देखें चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट। ये चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट आपको यहाँ से डाउनलोड करना है और आपको यहाँ चीज़ बतानी है कि आप कौन कौन से मतलब डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर चुके हैं, नहीं कर चुके। अच्छा, अगर कोई भी डिफिशियंसी होती है तो कॉलेज वाला आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा इस पोर्टल के थ्रू, ठीक है। आपको उस पोर्टल पे यानी कि इस पोर्टल पे जो भी क्वेरी आई है उसको रिजॉल्व करना है और क्वेरी आने पर आपके मोबाइल पर SMS आएगा, ठीक है, और उस SMS में आपका क्लियरली मेंशन होगा कि किस कॉलेज ने किस क्वेरी नंबर को जनरेट किया है और उसका आपको रेस्पॉन्स देना है इस पोर्टल के थ्रू। बिल्कुल ईजी है, कोई ज़्यादा टफ टास्क नहीं है। एक प्रीवियस वीडियो के अंदर ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि ये आपको काम किस तरीके से करना है। अगर मैं यहाँ जाता हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप अपलोड कर देंगे, फिर आता है कॉलेज का पार्ट। अभी आपको करंट स्टेटस आपको पेंडिंग ही दिखाई देगा। एक बात ध्यान रखिएगा, पेंडिंग इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि कॉलेज ने आपको अभी तक एडमिट नहीं करा। कॉलेज के एंड पे आपकी डिटेल पहुँच जाएगी कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर चुके हो। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। अगर उनको लगता है कि कोई डिफिशियंसी है आपके डॉक्यूमेंट में तो आपसे वो कांटेक्ट करेंगे थ्रू दिस पोर्टल और आपके मोबाइल पर। आपको वो डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड कराने और प्रोवाइड करने के बाद फिर वो आपको एडमिट करेंगे। और जैसे वो एडमिट करेंगे तो आपके पास एक SMS आएगा, या जो भी करते हैं, कंडीशनली रिपोर्टेड करते हैं, अलॉटमेंट करते हैं, री अलॉटमेंट करते हैं, जो भी वो चीज़ करेंगे उसका आपके पास स्टेटस ज़रूर मिलेगा आपको। तो करंट स्टेटस में यहाँ अपडेट होगा, जो भी आपका स्टेटस है यानी कि कॉलेज ने जो भी टास्क परफॉर्म किया वो आपको यहाँ पता लग जाएगा। अगर आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं कि क्या मैसेजिंग कुछ हुई है तो आप व्यू कॉलेज नोटिफिकेशन पे जाके आप क्लिक करेंगे और यहाँ जाके आप अपना नोटिफिकेशन देख पाएंगे। मैं बैक करता हूँ। अगर आपका किसी भी वजह से पेमेंट आपका बैंक से आपका डिडक्ट हो जाता है लेकिन वेबसाइट पे अपडेट नहीं होता, जनरली ऐसा होता क्यों है उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि पेमेंट जब हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं कि हमारे अकाउंट से जैसे ही पेमेंट डिडक्ट हुआ हम तुरंत साइट को बंद कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना, आपको वेट करना है। आपके स्क्रीन पर एक मैसेज आता है कि प्लीज़ वेट, तो आप वेट करें।
जब तक आप वेट करेंगे नहीं और जब तक आपको रिस्पॉन्स यानी कि रिसिप्ट आपको यहाँ दिखेगी नहीं, जब तक आपको आगे नहीं बढ़ना। अगर किसी वजह से ऐसा हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, वेरीफाई और पेमेंट स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके ईमेल आईडी पर जब भी आप पेमेंट को ट्राई करोगे, आपके ईमेल आईडी पर ट्रांजैक्शन आईडी आपका जरूर से जाएगा, ठीक है। जब भी आप पेमेंट को इनिशिएट करते हो तो वो ट्रांजैक्शन आईडी आपको ट्रांजैक्शन नंबर के अंदर डालना है और उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आप अपना पेमेंट अगर डिडक्ट हो जाता है तो आपको यहाँ इस तरीके से होगा। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, अगर आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से मैसेज दिख रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि आपकी चॉइस एग्जॉस्ट हो गई है और हो सकता है कि आपको नेक्स्ट राउंड के अंदर मिल जाए उसको, लेकिन अभी के लिए आपको कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो इससे कंफ्यूज नहीं हो, इसका मतलब है कि आपको इंस्टीट्यूट अलोकेट नहीं हुआ है। अलोकेट ना होने का कारण चॉइस एग्जॉस्ट हो सकती है आपकी। तो एक चीज़ और मैं कहूँगा कि आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यूसली मिलते रहेंगी। थैंक यू सो मच।